हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोपी शर्मा एपी स्टडी चैनल में। मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, तो जीके का पोर्शन जो है किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी। और और आप जीके के इन इन टॉपिकों से कुछ भाग अगर करके जाते हैं तो आपको इन टॉपिकों से 100% क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट शिफ्टों में है तो आप इन टॉपिकों को जरूर करके जाइए। आपको इन टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा और आप जीके के ज़्यादा नहीं, अगर आप लगभग 10 टू 12 क्वेश्चन करके आते हैं और इंग्लिश में आपका अच्छा कमांड है तो आप एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि टॉपिक आपका क्लासिक डांस, ठीक है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद और उसके अनुभाग, आप अनुसूचियां, ये तीनों कर लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप इसमें क्लासिक लैंग्वेज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप भूगोल से कर लीजिएगा कि ज्वालामुखी, उसके बाद विस्फोट, ठीक है। उसके बाद आप ई कर लीजिएगा लेखक, कौन किसका लेखक है, कहाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसके बाद आप एक कर लीजिएगा मेला महोत्सव, ठीक है। कौन सा मेला किस राज्य में मनाया जाता है और किस तारीख को मनाया जाता है। इस टाइप से आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। उसके बाद आप दिवस एंड डेट कर लीजिएगा कि इस दिवस को ये चीज मनाया जाता है, इस दिवस को ये चीज मनाया जाता है, ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन टॉपिकों को अगर आप करके जाते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% पूछेगा, मैं आपको बता देता हूं। और ये वीडियो आप अंत तक देखिए और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं किस टाइप से एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच के संबंध की एकमात्र कड़ी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप बताइए, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री, ठीक है। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच के संबंध को एकमात्र कड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिक 4 मजदूर है और 7 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह बेरोजगार से पीड़ित है। ये क्वेश्चन आपको मैथ के जैसा लग रहा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका मैथ नहीं है, यह क्वेश्चन आपका जीके के पार्ट से ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेत्र बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस खेल के मैदान पर प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच एक आयत का क्षेत्रफल का है जो 22 गज 20-22 मीटर लंबा और 10 फीट 3.04 मीटर चौड़ा होता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होगा कि कितना व कितना रहता है, और अगर नहीं भी खेलते हैं, अगर आप देखते हैं तो ये भी आपको पता होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि क्रिकेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित राजनेताओं में कौन से जुलाई 2022 के भारतीय के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट शिफ्टों में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू को 2022 में भारत के राष्ट्रपति में चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, खराब और प्रतिबंध की देखभाल कौन करता है, ठीक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो जलमार्ग है वो विकास, खराब और प्रतिबंध होता है उनका देखभाल कौन करता है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अंतर्सेवी जलमार्ग के द्वारा ये देखा जाता है देखभाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मंगल पांडे को पदभार संभाला गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2022 में स्थिति के अनुसार केंद्र सूचना और प्रशासन और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय कौन है? ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। तो 2022 का करंट अफेयर्स आपको पूछा जा रहा है, तो आप 2022 के करंट अफेयर्स अगर आप कर लिए हैं तो आपका ठीक है, अदरवाइज आप अभी करंट अफेयर्स में मत घुसिए, क्योंकि अभी कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो अभी मत घुसिए। अभी हम बता दिए, अगर आप जीके से डरते हैं तो इन टॉपिकों को मैंने जो बताया, इन टॉपिकों को आप अच्छे से कर लीजिए। इन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप अभी करंट अफेयर्स में घुसते हैं तो करंट अफेयर्स होगा क्या, अगर आप पढ़ते हैं आएगा तो ठीक, और नहीं आया तो आप नहीं कर पाइएगा। और मैंने जो टॉपिक्स बताया उन टॉपिक्स से क्वेश्चन एकदम 100% पूछेगा, तो उन टॉपिकों को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? ठीक है, कौन हानि करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? ठीक है, इसका प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन? आपका ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल चंद्रशेखर की डैश योगदान, उसके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी कहाँ मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि राजस्थान की विवाहित महिला द्वारा बनाए जाने वाले गैंग और का वार्षिक त्योहार हिंदू में किस वर्ष मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो चैत माह में ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतीक है? ठीक है, कौन सा नृत्य है जो इससे संबंधित है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि क्लासिक डांस कर लीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन 100% मिलेगा। और देखिए ये नेक्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, तो आपके शिफ्ट में भी आएगा, एकदम 100% आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए अब नेक्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया है अनुच्छेद के बारे में। हो सकता है कि आपके शिफ्टों में अनुच्छेद अनुसूचियां इसमें अनुच्छेद के बारे में पूछा गया। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में अनुसूची या अनुसूची के किस भाग के अंतर्गत ये आता है वो पूछ सकता है। तो आप इन तीनों पार्ट को कर लीजिएगा, अनुच्छेद, अनुसूची और अनुच्छेद भाग, तीनों पार्ट को। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दर्शकों को गिरफ्तार और विरोधी के संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, जो गिरफ्तार और विरोधी के संरक्षण, ये अनुच्छेद के किस भाग में रखा गया है, इसका ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका अनुच्छेद 22 के अंतर्गत रखा गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपने देख लिया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। और मैंने आपको जो जो टॉपिक बताया वो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिकों को कर लीजिएगा। अगर आप जी